इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का होने वाला है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसे पढ़ने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3। और इसे सॉल्व करने में ज़्यादा जगह लगेंगे, इसलिए हम इसे यहीं से शुरू करते हैं। सपोज़ यहाँ हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। गिवन फंक्शन इज़ एज इट इज़, इसे लिखना है पहले। तो ये दिया हुआ फंक्शन आप एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ एक कॉमन पैटर्न है। यहाँ पर 1 प्लस साइन, ठीक है, 1 प्लस साइन यहाँ पर भी है, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन है। और साइन जितने भी यहाँ पर चारों भी साइन, सबके एंगल है 4x/3 4x/3, ठीक है, 4x/3 इस तरह के एंगल है। तो सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन है या फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस साइन 4x/3 को। हमारे पास एक ज़ाब्ता है 1 प्लस कॉस थीटा का। अगर मैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, देखिए ज़ाब्ता इस तरह से है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा। इस एडेड एंगल की मदद से मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इससे मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 4x/3। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए यहाँ हम फिर एक ज़ाब्ता यूज़ करेंगे। ज़ाब्ता है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है π/2 माइनस 4x/3। थीटा π/2 माइनस 4x/3 है, तो थीटा/2 होगा π/4 माइनस 4x/6। देखिए बिल्कुल इस तरह से थीटा है π/2 माइनस 4x/3, तो थीटा/2 हमको मिलेगा π/2 से π/4 हो जाएगा, ये हो गया 4x/3 से 4x/6 बन जाएगा। तो थीटा और थीटा/2 हमारे सामने है। तो यहाँ हम इसे रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस 4x/6। अब इसे और भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम ये जो 2 है इसे स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा √2, ठीक है। इसे कॉस से हम अलग कर लेते हैं, तो √2 बोलेगा। और ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ मिलेगा सिर्फ कॉस π/4 माइनस 4x/6। अब ये जो π/4 माइनस 4x/6 है, ये बहुत बड़ा सा एंगल है। इसे हम किसी भी वेरिएबल से कंसीडर कर लेते हैं। सपोज़ a इज़ इक्वल टू π/4 माइनस 4x/6, और इसे फिर लास्ट में हम फिर रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमको मिलेगा यहाँ पर √2 कॉस a, क्योंकि हमने a की वैल्यू कंसीडर की है π/4 माइनस 4x/6। बिल्कुल उसी तरह से हम 1 माइनस साइन 4x/3 को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ हम फिर से साइन की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे कॉस में एल्ड एंगल का इस्तेमाल करके, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस π/2 माइनस 4x/3। इसके बाद के स्टेप में हम 1 माइनस कॉस थीटा का ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन थी, यहाँ माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। और थीटा/2 यहाँ होगा बिल्कुल ऐसे ही π/4 माइनस 4x/6 के इक्वल। तो हमको अगली स्टेप में मिलेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले यूज़ किया था। थीटा की वैल्यू π/2 माइनस 4x/3 थी, इसलिए थीटा/2 हमने π/4 माइनस 4x/6 कंसिडर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस 4x/6। अब यहाँ आप इस 2 को बाहर लिखिए या फिर 2 को साइन स्क्वायर से अलग लिखिए, आपको मिलेगा यहाँ पर √2 अलग से, और साइन स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा। स्क्वायर रूट और साइन स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो कैंसिल होकर आपको मिलेगा साइन π/4 माइनस 4x/6। और क्योंकि हमने π/4 माइनस 4x/6 को a कंसिडर किया था, इसलिए इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं √2 साइन a के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम था इसके एंगल को यहाँ पर 1 प्लस साइन 4x/3 जो था स्क्वायर रूट के साथ, उसे हमने √2 कॉस a में कन्वर्ट कर लिया, और 1 माइनस साइन 4x/3 का जो स्क्वायर रूट है उसे रूट साइन a में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल इस तरह से। अब इन दो वैल्यूज़ को हम फिर इस एंगल में कंसिडर करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करने से पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट इस तरह से है, बिल्कुल सेम टू सेम ब्रैकेट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें 1 प्लस साइन की जगह पर हमको लिखना है रूट कॉस a, और 1 माइनस साइन की जगह लिखना है रूट साइन a। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा, देखिए
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन की जगह पर रूट टू कॉस ए मिलेगा, फिर प्लस साइन, ये प्लस साइन हो गया, फिर रूट 1 माइनस साइन की जगह पर रूट टू साइन ए हो गया। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन के लिए रूट कॉस ए, फिर माइनस साइन यूज़ करना है, ये माइनस साइन आ गई, फिर 1 माइनस साइन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन के लिए रूट साइन ए यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लिया, जो नई वैल्यू हमने मालूम की थी अभी। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये जो रूट टू है ये दोनों टर्म्स के अंदर है, ये रूट टू दोनों टर्म्स के अंदर है, तो हम इस स्क्वायर रूट टू को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें से हम रूट टू कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए बच गया। यहाँ से भी हम रूट टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो रूट टू कॉमन निकालने के बाद बचेगा कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, इस तरह से। फिर इस रूट टू को कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए, इस तरह से। तो हमने इस पार्ट को इस आसान से पार्ट में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले, तो इसे हम पहले इसके साइड में लिख लेते हैं। तो इस एंगल को हमने कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉट दिया हुआ है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो साइन कॉस है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको मिला, ये या तो हमें टेन की शक्ल में चाहिए या फिर कॉट की शक्ल में चाहिए। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं साइन और कॉस, साइन और कॉस को हम टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको पता है कि साइन बाय कॉस होता है टेन के इक्वल, या फिर कॉस बाय साइन होता है कॉट के इक्वल। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 बाय कॉस से मल्टीप्लाई करें या फिर कॉस से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है? देखिए सबसे पहले हम दिया हुआ फंक्शन लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय कॉस अपॉन 1 बाय कॉस से। ऊपर की टर्म को आप कॉस से डिवाइड करें, ये नीचे की टर्म को भी कॉस से डिवाइड करें, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ मिलेगा कॉस अपॉन कॉस, फिर प्लस साइन एज इट इज़, फिर साइन अपॉन साइन, फिर डिनोमिनेटर के अंदर कॉस अपॉन कॉस, फिर माइनस साइन, और फिर साइन अपॉन कॉस। हमने क्या किया? यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 बाय कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1, प्लस साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10, कॉस अपॉन कॉस ये हो जाएगा 1, माइनस साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10। यानी फिर इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे सामने है, वो है 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। तो चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। आपको याद होगा हमने इससे पहले एक ज़ाब्ता यूज़ किया था पाई बाय 4 का। ज़ाब्ता इस तरह से था 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। इस ज़ाब्ते को हमें यहाँ यूज़ करना है। यहाँ अगर आप देखें तो थीटा की जगह पर a है, तो हमको मिलेगा 10 पाई बाय 4 माइनस a, सॉरी 10 पाई बाय 4 प्लस a। इस तरह की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेंगी। अब a की वैल्यू क्या है? अगर आप देखें तो a की वैल्यू हमने कंसिडर की थी पाई बाय 4 माइनस 4x बाय 6। एकदम शुरुआत में हमने कंसिडर की थी ये वैल्यू पाई बाय 4 माइनस 4x बाय 6 यानी a। तो अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं वापस। तो ये वैल्यू जब वापस रखेंगे हम तो हमको मिलेगा 10 पाई बाय 4 एज इट इज़ प्लस a मतलब प्लस पाई बाय 4 माइनस 4x बाय 6। इसे अब और सिंप्लीफाई करना है हमको। तो देखिए क्या मिलेगा? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 यानी 45 प्लस 45 ये हो जाएगा 90। ठीक है, 45 और 45 90, और 90 को हम लिखते हैं पाई बाय 2। यानी ये जो पार्ट है ये हमको मिलेगा 10 पाई बाय 2 माइनस 4x बाय 6 के इक्वल। तो बहुत ही आसान टर्म के अंदर अब हम पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से हमने इस पार्ट को कन्वर्ट कर लिया 10 पाई बाय 2 माइनस 4x बाय 6 के अंदर, इस तरह से। तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमने हासिल की अभी 10 पाई बाय 2 माइनस 4x बाय 6 के इक्वल। तो ये जो y हमारे पास में है y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 10 पाई बाय 2 माइनस 4x बाय 6 से, क्योंकि ये वैलिड वैल्यू हमने अभी भी मालूम की, ये अंदाज़न लिखी हुई वैल्यू नहीं है। तो y की एक नई वैल्यू हमको मिलेंगी कॉट इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस 4x बाय 6। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले y इक्वल टू जो आसान वाला फंक्शन हमने मालूम किया है वो लिखना है। ठीक है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस 4x बाय 6। यहाँ हमको फिर से 10 को कॉट में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे
उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्ड एंगल का ज़ाब्ता, यानी tan x इक्वल टू होता है π/2 माइनस एक्स। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हम ज़ाब्ता यूज़ कर सकते हैं cot x इक्वल टू tan π/2 माइनस एक्स। उससे हमको ये डायरेक्ट मिल जाएगा cot 4x/6। या फिर आप ऐसे यूज़ करना चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमको यहाँ मिलेगा cot इनवर्स ऑफ cot π/2 माइनस 4x/6 ऐसे लिखिए, या फिर डायरेक्ट आप इसे cot 4x/6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखिए कॉट के अंदर ये जो π/2 है और ये माइनस साइन है, ये पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इससे होगा कॉट इनवर्स ऑफ π/2 माइनस π/2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो π/2 माइनस π/2 प्लस 4x/6। फिर ये दोनों π/2 कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, इसलिए दोनों कैंसिल होंगे और मिलेगा हमको y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4x/6। तो ये दो स्टेप हम ना भी लिखते तो चलता था, ये दो स्टेप की बजाय अगर हम डायरेक्ट एल्ड एंगल यूज़ करते और ये स्टेप भी लिखते थे तो भी चलता था। अब यहाँ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4x/6 ये वैल्यू होंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ज़ाब्ते कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इक्वल टू x, इस ज़ाब्ते की मदद से इसकी वैल्यू हमको मिलेंगी y इक्वल टू 4x/6। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, इसके बाद हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx 4x/6 और 4x/6 का डेरिवेटिव होगा 4/6 और यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।